हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती को तपस्या रूपी अग्नि कुंड को लांघना ही होगा, और उसमें वो कितनी सक्षम हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये सारी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। क्योंकि भगवान शिव के मन में अथाह प्रेम है। वो नहीं चाहते कि इस बार कोई कमी रह जाए जिस वजह से पार्वती के साथ वही सब चीजों की पुनरावृत्ति हो। और सिर्फ यही कारण है, सिर्फ यही कारण है कि महादेव इतनी कठिन परीक्षाएं पार्वती की ले रहे हैं। पार्वती जी पूजा शुरू करती हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतनी शिद्दत से वो इस मंत्र का जाप करती हैं। नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि मन ही मन में कहते हैं कि माते, अद्भुत साधना है आपकी, अद्भुत साधना। महादेव से आपका मिलन शीघ्र ही होगा। थोड़ी देर पूजा करने के बाद पार्वती का ध्यान टूटता है। पार्वती कहती है, देवर्षि, हमारी आराधना में ऐसा क्या दोष है जो हमारी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या दोष है हमारी आराधना में? नारद मुनि कहते हैं, माते, आपकी आराधना सफल है, आपकी आराधना सफल है, लेकिन आप एक चीज भूल रही हैं कि आपने अभी अभी अपनी यात्रा आरंभ की है, अभी अभी। परंतु महादेव शीघ्र ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, पर कुछ समय तो दीजिए, कुछ समय दीजिए। अगर अभी अभी आपने एक यात्रा शुरू कर रही है तो आप गंतव्य तक तुरंत तो नहीं पहुंच सकती ना। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी, परंतु इसी क्रम में अब आपको मानसरोवर जाकर जल लाना होगा और उस जल से आपको महादेव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। और मानसरोवर से लाए हुए जल के अभिषेक के बिना आपकी ये पूजा सफल नहीं होगी। आपको मैंने पहले भी एक बार जब कांवड़ के बारे में बताया था तो मैंने बताया था ना कि पहले तो यही तय हुआ था कि मानसरोवर जाते थे भक्तगण, कांवड़ लेके जल लेकर आते थे, और मानसरोवर से जल लाने के बाद रामेश्वरम में जाकर अभिषेक किया जाता था शिवलिंग का। तब जाकर कांवड़ की यात्रा सफल मानी जाती थी। आजकल तो लोग किसी भी आसपास गंगा के किसी भी स्रोत से जल ले आते हैं, किसी भी शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं। नहीं, पहले तो कहाँ नॉर्थ और कहाँ साउथ, ऊपर जाकर हिमालय से जल लाकर नीचे साउथ में जाकर रामेश्वरम पे दक्षिण दिशा में जाकर उस पर जल अभिषेक किया जाता था। ये प्रथा तब से चली आ रही है जब से देवी पार्वती ने ये प्रथा चलाई। तो देवी पार्वती ने रामेश्वरम तक की प्रथा नहीं चलाई थी, वो तो बाद में रामेश्वरम का शिवलिंग जो था स्थापित किया गया था भगवान राम जी के द्वारा। लेकिन इतनी प्रथा जरूर शुरू हो गई थी देवी पार्वती के समय में कि लोग मानसरोवर से जल लाते थे और अपने शिवलिंग का अभिषेक करते थे। पार्वती माता बोलती हैं, तो क्या अगर हम वहां से अभिषेक ले आते हैं तो क्या हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी? क्या हम जो भी चाहते हैं वो हमारी इच्छा अनुसार हमें प्राप्त होगा? नारद मुनि कहते हैं, नहीं, ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि इससे आप अपने पति के और भी समीप आ जाएंगी, और आपको मानसरोवर की यात्रा आज ही आरंभ करनी होगी, आज ही आरंभ, क्योंकि 6 दिन के अंदर अंदर आपको ये यात्रा समाप्त करनी है। और ये यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्गम है, बहुत ही कठिन। और 6 दिन के अंदर अंदर ये यात्रा पूर्ण करके 7वें दिन आपको उसी जल से अपने इस शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। तब जाकर कहीं आपके व्रत, आपकी ये पूजा सफल होगी। पार्वती कहती हैं, हमें ज्ञात है महादेव, हमें ज्ञात है कि हमारी परीक्षा अब दिन ब दिन कठिन होती जाएगी। आपकी प्राप्ति हमारे लिए सरल नहीं होगी, किंतु हम वो अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतना जानते हैं कि आपकी प्राप्ति बेशक हमारे लिए सरल नहीं है, लेकिन महादेव असंभव भी नहीं है।
संभव तो हम उसे करके रहेंगे, आप तक पहुंचने का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे। और देख लेना, एक दिन महादेव ऐसा आएगा जब आप स्वयं हमारा वरण करेंगे। स्वयं आप खुद आएंगे हमारा वरण करने के लिए, और हम उस चीज की, हमें उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी प्रतिक्षण। उधर जब हिमावत को पता चलता है कि उनकी पुत्री जो है वो मानसरोवर जा रही है, तो वो अपनी पुत्री को कहते हैं कि पुत्री, हमें दासों से उस जल को मंगा लेने दो, हमारे पास इतने सेवक हैं, हमारे सेवक जाएंगे और जाकर तुम्हारे लिए जल ले आएंगे। तुम क्यों जाना चाहती हो मानसरोवर जैसी दुर्गम यात्रा पे? पार्वती कहती है, नहीं पिताजी, जैसे हमें अपना भोजन स्वयं खाना पड़ता है, उसी प्रकार पूजा अर्चना जैसे कार्य भी दासों द्वारा नहीं होते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं एक जगह पर बैठूं और मैं अपने दासों को, अपने सेवकों को कहूं चलो जी मेरी जगह तुम जाप कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे भोजन अपना पेट भरने के लिए हमें स्वयं करना पड़ता है, तो भक्ति की प्राप्ति के लिए हमें पूजा अर्चना जैसे कार्य भी स्वयं करने होंगे, स्वयं करने पड़ते हैं। इसमें मैं दासों की सहायता नहीं ले सकती पिताजी। मैनावती भी वहां खड़ी है। मैनावती कहती है, मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का हो रहा है कि तुम्हारे होने वाले पति तुमसे इतने कार्यों की अपेक्षा क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है इन सब प्रतिबंधों की कि तुम ही जाओ, तुम ही जल लेके आओ और उसी जल से अभिषेक करो? क्यों आवश्यकता है इन प्रतिबंधों की? क्यों तुम्हारे होने वाले पति ये सब तुमसे करवाना चाहते हैं? पार्वती कहती है कि माता, तपस्या का फल तो हमें मिलेगा ना, महादेव को तो नहीं मिलेगा। ये कार्य जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या के अंतर्गत आते हैं, और जो चीज हमारी तपस्या के अंतर्गत आती है, उन तपस्या में के लिए किए गए कार्यों का फल की प्राप्ति भी तो हमें होगी। इसमें महादेव का क्या लेना देना है? इसलिए हमें ये कार्य खुद करना है। माँ, आप निश्चिंत रहिए, हम कर सकते हैं। पार्वती जाने लगती है तो हिमावत कहती है, ठहरो ठहरो पार्वती, 1 मिनट ठहरो। पार्वती रुकती हैं तो यो आप जानते हैं कि क्या करते हैं हिमावत? धनुष बाण उठाते हैं, उसमें से प्रत्यंचा तोड़ते हैं, जो धागा लगा होता है धनुष बाण का, उसको वो तोड़ देते हैं। और जैसे देवी पार्वती 2 कलश लेके जा रही होती हैं जल भर के लाने के लिए, तो वो उसमें उन कलशों के लिए उस धनुष के दोनों सिरों पर धागा बांधकर और कलश टांगने के लिए एक जगह बना देते हैं, एक हुक टाइप बना देते हैं जिसमें कि कलश पर आराम से रखे जा सकें। और वो बनाकर वो दोनों कलशों को धनुष के दोनों तरफ रख देते हैं और कहते हैं कि जाओ पुत्री, अब तुम ये लेकर जाओ, देखो तुम्हारे लिए ये कांवड़ बन गया है। अब तुम इसमें जब जल डालकर उठा के लाओगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें आसानी हो जाएगी। और वो क्या करते हैं, उस कांवड़ को पार्वती के कंधे पर रख देते हैं, जिसके दोनों तरफ एक एक कलश लटका होता है। पार्वती कहती है, पिताजी, आपने तो सभी भक्तों को बोझ उठाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, सभी भक्तों के लिए। अब जब भी कोई भक्त मानसरोवर जाएगा जल लेने के लिए, तो वो इसी प्रकार की कांवड़ बनाकर जाएगा, ताकि उसे जल उठाकर लाने में कोई कठिनाई ना हो। और वो बहुत प्रसन्न होती है कि उसके पिता ने सभी भक्तों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कांवड़ लेकर वो चल पड़ती हैं। मैनावती बहुत दुखी होती हैं, और मैनावती तो सिर्फ दुखी होती हैं, आप जानते हैं हिमावत नरेश की आंखों से तो आंसू गिरने लग जाते हैं, और वो तुरंत अपने दास दासियों के आगे से हटकर अपने कक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि वो सबके सामने रोना नहीं चाहते, पर पिता होने के नाते उनके अश्रु रुक नहीं पाते कि उनकी इतनी कोमल पुत्री आज मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रही हैं। और उधर पार्वती जी भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंगे पांव चल पड़ती हैं। वो प्रार्थना करती रहती हैं, इस प्रकार से जाप करते हुए, जाप करते 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 देवी पार्वती आगे बढ़ने लग जाती हैं। नंगे पांव, बर्फ के पहाड़, नंदी से बर्दाश्त नहीं होता।
नंदी से बर्दाश्त नहीं होता। नंदी कहते हैं कि माता को और कितना प्रताड़ित करेंगे आप महादेव, कितना प्रताड़ित करेंगे आप। मैं सहायता करूंगा माता की। आप नहीं करना चाहते ना, आप मत कीजिए। मैं सहायता करूंगा माता की। मैं अपने सींगों से सारे पर्वतों को निर्मूल कर दूंगा और उनको मैं ऐसा निर्मूल कर दूंगा कि मानसरोवर का जल खुद ब खुद बहता हुआ उन पर्वतों में से आएगा और जाकर उस धरती पर जहां देवी का, जहां मेरी माता का शिवलिंग है, उसका अभिषेक करेगा। सारे पर्वतों को मैं निर्मूल करूंगा। और गुस्से में नंदी चल पड़ता है। जब गुस्से में नंदी चल पड़ता है तो शिव रोकते हैं, रुको नंदी रुको, रुको, तुम पर्वतों को निर्मूल नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि इससे मनुष्यों के लिए कितनी बड़ी विपदा बन जाएगी अगर पर्वत निर्मूल हो गए तो। नंदी कहता है अब आपको इसकी चिंता क्यों हो रही है महादेव? अब चिंता क्यों हो रही है आपको मनुष्यों की? माता से विवाह ना करने का निर्णय क्या संसार के लिए कम विपदा का कारण है? क्या संसार कम भुगत रहा है ताड़कासुर के अत्याचारों को? आज आपको इंसानों की चिंता क्यों हो रही है महादेव? क्योंकि आज मैं माता की सहायता करने जा रहा हूं। क्षमा करें महादेव, मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन वो मेरी माता हैं। अगर आप मेरे पिता हैं तो वो मेरी माता हैं। मैं नहीं देख सकता उनकी तकलीफ, नहीं देख सकता मैं। शिव कहते हैं पार्वती को इस तपस्या में अपने प्रयत्न से सफल होना पड़ेगा नंदी, सफल होना पड़ेगा। क्योंकि यदि पार्वती का मनोबल टूट गया तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि वो मुझसे विवाह करने हेतु सक्षम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि वो अपने मनोबल से इस तपस्या को पूर्ण करें। नंदी कहते हैं कि और यदि प्रभु माता ने अपने अपने मनोबल को अखंड रख लिया तो तब तो आप अपनाएंगे ना, आप अपनाएंगे ना मेरी माता को। शिव 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। नंदी कहते हैं प्रभु आपसे मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, सिर्फ एक अनुरोध कि आप स्वयं जाकर आंकलन करें कि माता की तपस्या में कितनी निष्ठा और श्रद्धा है। आप एक बार जाकर स्वयं आंकलन करें तो सही प्रभु। शिव भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। पार्वती चलती जा रही हैं अपने गंतव्य की ओर। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। वो रुककर एक छोटा सा सरोवर है जहां पर जल ग्रहण करने लगती हैं। जब वो जल पी रही होती हैं तो एक आवाज आती है, देवी। पलट कर देखती हैं तो एक बहुत ही सुंदर राजकुमार वहां खड़ा है, बहुत सुंदर राजकुमार। और वो खड़ा होके पार्वती को पुकारता है देवी। पर असलियत में वो राजकुमार कोई और नहीं, हमारे महादेव हैं जो पार्वती की निष्ठा और श्रद्धा का आंकलन करने पहुंच गए, जो आंकलन करने पहुंच गए। शिव बने हुए वो राजकुमार कहते हैं देवी कहां जा रही हैं आप कांवड़ लेकर? पार्वती कहती हैं कि मैं मानसरोवर जा रही हूं। तो शिव कहते हैं मानसरोवर किस लिए देवी? पार्वती कहती है कि अपने पति के स्नान हेतु जल लेने जा रही हूं। शिव जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, हा हा हा, स्नान हेतु? क्या आपके पति इतने दूषित हो चुके हैं कि इन्हें स्वच्छ होने के लिए मानसरोवर के जल की आवश्यकता है? क्या एक मामूली जल से वो नहाकर स्वच्छ नहीं हो सकते? क्या वो इतने ज्यादा दूषित हो चुके हैं? पार्वती कहती हैं कि क्षमा करें महाशय, इसके विपरीत हमारे पति तो इतने स्वच्छ हैं, इतने पवित्र हैं कि हमें तो ये भय है कि कहीं हमारे स्पर्श से वो दूषित ना हो जाएं, कहीं हमारा स्पर्श होते ही वो दूषित ना हो जाए, हमें तो इस बात का भय है। इसलिए उस जल से सर्वप्रथम हम स्वयं को शुद्ध करेंगे, तत्पश्चात हम उन्हें स्नान कराएंगे। शिव कहते हैं भ्रम है देवी, आपको भ्रम है, आप भ्रमित हो रही हैं, आप स्वयं को जानबूझकर भ्रमित कर रही हैं, जानबूझकर। ऐसा कोई व्यक्ति आपके योग्य हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। आप अपना समय नष्ट कर रही हैं देवी, सिर्फ समय नष्ट कर रही हैं। आप तो इतनी रूपवान हैं, आप तो इतनी सुंदर हैं कि आपको तो कोई भी युवक जो है वो विवाह करने के लिए आपसे तत्पर रहेगा।
आप जिस युवक से चाहेंगी वो युवक आपसे विवाह करेगा, तो आप अपने होने वाले पति के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? आप किसी भी युवक से कह के तो देखिए, वो तैयार हो जाएगा आपसे शादी करने के लिए। तो पार्वती कहती है, महाश महोदय कदाचित आप सत्य ही कह रहे हैं। हमने स्वयं इस विषय पर विचार किया, बहुत विचार किया हमने, कि हमारे होने वाले पति महादेव के अतिरिक्त इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई योग्य पुरुष तो हमें मिला ही नहीं। हमने तो बहुत विचार किया था कि हमें हमारे योग्य कोई मिल जाए, लेकिन हम क्या करें, हमारे तो खुद के मन में यही बात थी, पर हमें कोई मिला ही नहीं। क्योंकि हमने जितना खोजा, हमें उस खोज के बाद यही समझ आया कि महादेव के समान योग्य पुरुष तो कोई इस धरती पर कोई है ही नहीं। तो इसीलिए अब तो हमें महादेव को ही प्राप्त करना है, वही हमारे पति बनेंगे। और ये कह के वो फिर कांवड़ उठा के चल पड़ती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने जाप के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हुए पार्वती जी इस प्रकार आगे 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 बढ़ती रहती हैं। पार्वती जी जब चल पड़ती हैं तो शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो एक राजकुमार बन के खड़े थे, और अपने असली रूप में आकर वो देवी पार्वती को देखते ही रह जाते हैं। उसी समय नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण, प्रणाम प्रभु। ये क्या प्रभु, माता चली गई और आपने उन्हें रोका भी नहीं। शिव कहते हैं, देवर्षि नारद, मैं यहाँ उन्हें रोकने नहीं आया था, रोकने नहीं आया था मैं उन्हें यहाँ। तो नारद मुनि कहते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु आपके चेहरे की आभा से तो यही ज्ञात हो रहा है कि आप बहुत विचलित हो रहे हैं। माता के जाने से आप बहुत विचलित हैं, ये तो आपके चेहरे से हमें साफ नजर आ रहा है। शिव कहते हैं, देवर्षि, दुख, पीड़ा, खुशी, स्कृति, स्वीकृति, अस्वीकृति, ये सब मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती हैं। इन सब का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। मैं तो केवल और केवल पार्वती की परीक्षा लेने आया था, केवल परीक्षा लेने आया था। नारद मुनि कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, पर परीक्षा तो माता ने ले ली आपकी। इस बार तो परीक्षा तो माता ने ले ली आपकी। आप उनके सामने आप खुद ही निरुत्तर होके खड़े थे, आप उनको उत्तर नहीं दे पाए। क्षमा करें, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा प्रभु, परंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि प्रेम में डूबा हुआ हृदय अपने आप से ही छल करता है, अपने आप से। वो कहता कुछ है, होता कुछ है। और आपके साथ भी प्रभु यही हो रहा है। जब आप माता के साथ खड़े थे तो क्या आपने ये अनुभव नहीं किया? क्या आपको ये अनुभव नहीं हुआ कि वो कोई और नहीं, आपकी अपनी प्रिय पत्नी है? वही पत्नी जिसके साथ आपने विवाहित जीवन आरंभ किया था, वही पत्नी जिन्होंने आपके वैरागी जीवन में प्रेम भर दिया था। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप उन्हीं के साथ खड़े हैं? शिव को भी पार्वती की हर बात याद आती है। शिव की, पार्वती की मतलब सती की, कि सती के साथ जब उनका विवाह हुआ था, सती ने किस प्रकार उन्हें प्रेम की अनुभूति कराई थी, किस प्रकार वो सती को मनाने के प्रयत्न करते थे, किस प्रकार वो सती से प्रेम करते थे, किस प्रकार वो सती की चिंता करते थे। एक एक क्षण शिव को याद आने लग जाता है, एक एक क्षण। नारद मुनि कहते हैं कि देखिए प्रभु, आपके हृदय ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि माता सती ने माता पार्वती के रूप में संसार में केवल और केवल आपके लिए जन्म लिया है। और प्रभु सिर्फ यही नहीं, आपके हृदय ने तो ये भी स्वीकार कर लिया है कि आप अब उनसे दूर नहीं रह सकते। आपके हृदय ने यह भी स्वीकार कर लिया है। फिर क्यों हृदय की पुकार को आप अनसुना कर रहे हैं? क्यों उन्हें अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? इस सच्चाई को स्वीकार ना करने की क्या विडंबना है प्रभु? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे?
शिव कहते हैं, देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था ना, मुझे तभी ज्ञात हो गया था कि मेरे प्रेम ने दूसरा जीवन ले लिया है, मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेकर पुनः लौट आया है। परंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया मैंने पार्वती को स्वीकार। नारद मुनि बोलते हैं, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने ऐसा? अब शिव के साथ आगे उनकी क्या वार्तालाप होती है, ये हम चर्चा करेंगे कल। आज हम ये कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।